सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आई होप यू डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपना कोई भी कोड किस तरह गिटहब पे पुश कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ को फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन प्रोजेक्ट 1। ठीक है, सिंपल मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया प्रोजेक्ट 1। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने राइट कर दिया cmd कोड स्पेस डॉट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास VS कोड भी ओपन हो चुका है। अब सिंपल क्या करते हैं, हम सिर्फ इंडेक्स डॉट HTML की हमने फाइल क्रिएट की एंड देन इस पे बॉर्डर पॉइंट एंड हम अपनी एक CSS की फाइल को भी लिंक करवा रहे हैं। लिंक स्टाइल डॉट CSS H1 हेलो वर्ल्ड। सिंपली यहाँ पे देखें हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इतना सा मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको मैं गिटहब पे पुश करना चाहता हूँ। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें यहाँ पे मैंने क्या फोल्डर क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट 1 के नाम से, जिसमें मेरे पास सिर्फ दो फाइल है, इंडेक्स और स्टाइल डॉट CSS। मैं यहाँ पे अपने गिटहब पे आया एंड आई क्रिएट रेपो न्यू। मैं इसका रेपो का नेम रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। सिंपल। अब यहाँ पे बोल रहा है द रेपोजिटरी प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में इस नेम से पहले भी रेपो बनी हुई है तो आप अगेन नहीं बना सकते। ठीक है, मेरे रेपो में ये प्रोजेक्ट 1 के नेम से पहले भी एक रेपो क्रिएट हुई भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नेम डिफरेंट रखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल प्रोजेक्ट के नेम से रेपो बन गई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिट के थ्रू अगर आपको काम करना है और क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, ये सारी कमांड आपको रन करनी पड़ेंगी किस पे, गिट पे। अब गिट क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ गिट लिखना है। गिट एक टूल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, राइट क्लिक करके आपके पास गिट बैश हियर, जब आपके लैपटॉप या PC में कोई भी आप मैकबुक यूज कर रहे हैं कुछ भी, अगर आपके पास गिट डाउनलोड होगा तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, गिट UI हियर एंड गिट बैश हियर। आपने गिट बैश हियर को क्लिक किया एंड देन सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट को इनिशियलाइज करना है अपने इस फोल्डर में। तो मैंने कर दिया गिट इनिट। ये क्या आ रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। ये इनिशियलाइज हो चुका है मेरे इस फोल्डर में। इसके बाद गिट एड डॉट दैट। अब गिट एड डॉट हमने क्यों लिखा है कि हमारे पास जो HTML की फाइल है एंड CSS की फाइल है, ये दोनों ऐड करनी है हमने किस में, इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिट एड रेडमी। ये सारी कमांड आपको लाइन वाइज याद कर लेनी है। सबसे पहले गिट इनिट गिट एड डॉट। अगर आप सारी फाइल ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट एड डॉट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा गिट कमिट। हम ये वाली कमांड रन करते हैं, गिट कमिट -m फर्स्ट कमेंट। देख रहे हैं यहाँ पे हमारी दोनों फाइल क्या हो चुकी हैं, चेंज, और 15 इंसर्शन है इसमें। स्टाइल डॉट CSS भी ऐड हो गई है और इंडेक्स डॉट HTML भी हमारी ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट ब्रांच है गिट ब्रांच -m मेन। अगर आप ये लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रांच जो ऐड हुई है वो मास्टर में ऐड हुई है, यहाँ पे आप देखना है। लेकिन हम इसको बोल रहे हैं गिट ब्रांच -m मेन, अपनी फाइल को हम मेन में सेव कर रहे हैं। इसके बाद गिट रिमोट एड ओरिजिन। अब हमें ये वाले URL को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये कॉपी किया मैंने, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर, पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये रिमोट भी ऐड हो चुका है। अब जो यूजर जो पहली बार गिटहब अपना कोड पुश कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, सिंपली उनके पास एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि इनको पता नहीं होगा, गिटहब को पता नहीं होगा कि आप कौन सा कोड कहाँ पुश करना है। आपको सबसे पहले अपना ईमेल और यूजर नेम भी बताना पड़ेगा। तो किस तरह बताएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, क्या करना है, इसके लिए आपको ये रखनी पड़ेगी गिटहब चीट शीट। ये आ गई
गिट चीट शीट। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेटअप आपको करना पड़ेगा अपना git config -- global username। अगर आप पहली बार गिटअप पे कोड पुश कर रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा git config -- global username, और आपको अपना वो यूजर नेम रखना पड़ेगा जो आपके गिटअप का यूजर नेम है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज देगा git config -- global user email। अब आपको वो ईमेल यहाँ पे वैलिड ईमेल डालनी पड़ेगी जिस ईमेल से आपने अपना गिटअप का अकाउंट लॉग इन किया है, ठीक है। ये दो चीजें जब आप डाल देंगे तब आपका आसानी से ये कोड पुश हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ git push -u origin main, जैसे ही मैंने यहाँ पे पुश किया अपना कोड, तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कोड टोटली पुश हो चुका है। देखो git push -u origin main मैंने किया। इसके बाद वो बता रहे हैं कि आपके इस URL पे आपकी मेन फाइल पे भी ब्रांच सेट हो चुकी है। ब्रांच 2 टाइप्स होती है, ठीक है, एक नन और एक मेन। हमने मेन पे अपनी ब्रांच को सेव भी कर दिया है, अब हमने पुश भी कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ Ctrl+R, देन यहाँ पे आप देखो हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट में 2 फाइल आ चुके हैं, index.html एंड style.css। मतलब कि हमारी यहाँ पे दोनों फाइल टोटली अपलोड हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट ब्रांच आपकी मेन है, आप यहाँ पे जाएंगे पेजेस पे एंड यहाँ पे ब्रांच आपको कर देनी है मेन। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रांच है वो मेन में कन्वर्ट कर दी हमने, ठीक है। आपकी डिफॉल्ट ब्रांच जो होती है वो मास्टर पे सेव होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाली जो लाइन है git branch -m main, अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखते तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपकी डिफॉल्ट ब्रांच जो सेव होती है वो मास्टर पे होती है, ठीक है। ये आपके पास एक्स्ट्रा लाइन होती है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखनी तो भी कोई मसले की बात नहीं है। आई होप यू टोटली अंडरस्टैंड। सो अगेन आपको मैं समझा देता हूँ हमने क्या किया था, ठीक है। बिल्कुल ईजी था। सबसे पहले हमने गिट को इनिशियलाइज करवाया, इसके बाद git add dot git commit -m हमने कमेंट किया, ब्रांच हमने सेलेक्ट की एंड देन git remote add origin हमने वो वाला URL बता दिया उसको, एंड देन git push -u origin main। जो आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे वही आपको नेम वाला लिखना है, ठीक है। ये गिटहब है। अगर अब आपको रेपो चेक करनी है कि यार मेरी रेपो फाइल जो मैंने क्रिएट की थी, तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर आ चुकी है सिंपल प्रोजेक्ट, जिसको हमने 2 मिनट पहले अपडेट किया है। यहाँ पे जाके अपनी रेपो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोड देखना है, जैसे हमने index.html को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा था, ठीक है, जो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा गिटहब पे पुश हो चुका है। अब बाजू का क्या होता है कि गलती से हमने अपनी रेपो पुश कर दी, लेकिन वो क्या होता है उसमें कोई गलती हो जाती है, तो अब हम उस रेपो को डिलीट किस तरह करेंगे, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं अपनी रेपो को। किस तरह, यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोजेक्ट को क्लिक किया एंड देन मैं आऊंगा सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आके मैं सबसे नीचे चले जाऊंगा, सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है डेंजर जोन। यहाँ पे आप चेंज रेपोजिटरी विजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको प्राइवेट रखनी है या पब्लिक। अभी मैंने अपनी रेपो रखी है पब्लिक। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ चेंज टू प्राइवेट भी कर सकते हैं, मतलब कि आप जिसने आपको फॉलो किया होगा सिर्फ वो आपकी रेपो देख सकता है एंड आप देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब आप अपनी रेपो पब्लिक करते हो तो हर कोई आपकी रेपो को देख सकता है। एंड अगर आपको रेपो डिलीट करनी है तो देखें यहाँ पे आ रहा है डिलीट दिस रेपोजिटरी। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो बोल रहा है आई वांट टू डिलीट दिस रेपोजिटरी। मैंने कहा यस आई हैव रीड। अब ये जो कॉपी है, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कॉपी एंड देन पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करूंगा एंड देन डिप्लॉय कर दूंगा एंड डिलीट करूंगा, तो यहाँ पे मेरी रेपो भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल प्रोजेक्ट पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन वेबसाइट और टॉपिक प्रोवाइडेड। आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। मैं सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ HTML एंड CSS सिंपल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी है। अब यहाँ पे आप देखना आ गया HTML एंड CSS सिंपल प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन इसलिए होती है यार, कभी भी कोई आपका प्रोजेक्ट ओपन करे तो उसको पता चल जाए। डिस्क्रिप्शन आप उस बारे में लिखिएगा कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में, कि जो भी बंदा ओपन करे उसको पता चल जाए कि ये आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है, या वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है या HTML या CSS का प्रोजेक्ट है या कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम अपना कोड किस तरह के टब पे अपलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।